देश का आम आदमी उलझ गया है इसी में। समय के लिए समय निकाल के बिहार चुनाव संपन्न हो गया, एनडीए जीत गई और विपक्ष चिल्ला रहा है वोट चोरी और सीना जोरी। तमाम तरह इलेक्ट्रॉनिक मशीन का अभी कुछ दिन पहले हो हल्ला था, अब वोट चोरी एसआईआर के जरिए बताया जा रहा है। आखिर माजरा क्या है? जो तमाम चीज़ें वायरल होती हैं उस पर कभी गौर करिए और उन्हें देखिए क्या हो सकता है और क्या हो रहा है, और इसका पूरा विश्लेषण सुनिए और आप स्वयं से प्रश्न करिए कि आप कौन हैं और आप क्यों हैं, देश में क्या हो रहा है, क्या जरूरी है और क्या होना चाहिए और हो क्या रहा है। सुनिए धीरे से, प्यार से, कुछ समय के लिए समय निकाल के। वोट चोरी कैसे हुई? बात कुछ हजम नहीं हुई यार। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आ गए हैं, एनडीए भारी बहुमत से जीत भी गई है, अब बिहार में सरकार भी बनेगी। अभी भी वोट चोरी में ही काफ़ी लोग अटके पड़े हुए हैं। वोट चोरी को लेकर तमाम वीडियो, तमाम चीज़ें वायरल हो रही है, जुमले टहल रहे हैं। उसी में से एक जुमला है, वायरल है कि राजद पार्टी को वोट मिले कुल 1,86,00,000 वोट मिले और सीट मिली मात्र 25। वहीं भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले 46 लाख और सीट मिल गई 91। अब इसमें बात कैसे हजम हो कि वोट चोरी हुई, वह भी वोट चोरी की बात जो 1,86,00,000 वोट पाने वाला चिल्ला रहा है तो कि वोट चोरी हुई, तो आखिर उसे यह 1,86,00,000 वोट कैसे मिल गए? सीट कम आई, मान लेते हैं सीट कम आई, तो उसे चिल्लाना चाहिए था कि सीट चोरी हुई। जब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव शुरू हुआ है तभी से हारने वाला विपक्ष गाहे बगाहे इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को चोर बताता है और बैलेट पेपर से वोटिंग की मांग करता है, लेकिन धीमी आवाज़ में मांग करता है। वहीं 2014 से भाजपा जब से सत्ता में है, वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बहुत ईमानदार बता रही है। उधर विपक्ष, सत्ता से दूर पार्टियां इस समय एसआईआर यानी स्पेशल आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट, मतलब विशेष गहन पुनरीक्षण सूचना फार्म को ही वोट चोरी का जरिया बता रही है। सत्ताधारी पार्टी इसे यानी एसआईआर को बहुत ही जरूरी बताते हुए कह रही है कि इससे घुसपैठिए विदेशी नागरिकों की पहचान होगी और उन्हें घुसपैठियों को भगाया जा सकेगा। सत्ता पक्ष की यह दूसरी सनक है। हालांकि लगातार पावर में रहने पर किसी भी व्यक्ति या पार्टी को सनकी बना देती है। हालांकि लगातार पावर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पार्टी को सनकी ही बना देती है। सत्ता पक्ष की एसआईआर से पहले की सनक थी 1,500 के नोट को बंद करना। तर्क था इससे काले धन पर लगाम लगेगी, देश बहुत आगे जाएगा। पूरा देश, खास तौर से आम आदमी, इस नोटबंदी से बहुत झेलता रहा और आज तक झेल रहा है। काला धन क्या हुआ, कहाँ गया, कितना देश को फायदा हुआ, यह आज तक आम आदमी तो नहीं समझ पाया। इससे सिर्फ एक सनक पूरी हुई और कुछ हुआ कि नहीं,
इसे सिर्फ सनकी ही बता पाएंगे। अब यह दूसरी सनक SIR के रूप में सामने है। पूरे देश के आम नागरिकों को इससे परेशान किया जा रहा है। जिसके बाप दादा परदादा के परदादा यहीं पैदा हुए मर गए, उनसे अब फोटो स्टूडियो में जाकर खिंचवाने के लिए कहा जा रहा है कि फोटो फार्म पर चिपकाओ और बताओ कि तुम ही हो और तुम्हारे पिता ही हैं और यहीं के हैं। अब पूरा देश का आम आदमी उलझ गया है इसी में। सत्ता तो यह भी कर सकती थी कि जहां जिसको घुसपैठिया होने का शक हो उसकी छानबीन करती, उससे फॉर्म भरवाती या उन्हें भगाती। पूरे देश की मां बहन करने की क्या जरूरत थी? अब यहाँ सत्ता तैलीय लोग कह सकते हैं कि चिन्हित कर फॉर्म भरवाने से विरोध होता, तो जवाब है कि विरोध तो अब भी हो रहा है। आज़ादी देश को सिर्फ गोरों से मिला है। सनकीपन से देश कल भी घिरा था, आज भी घिरा है। आप कितना कमाते हैं, आय क्या है, यह आपको नहीं पता, यह लेखपाल बताएगा। आपका घर कहाँ है, आपका घर कहाँ है, आप रहते कहाँ हैं, आप कौन हैं, यह कम से कम आपको नहीं पता। यह तहसील से पता लगेगा और लेखपाल बताएगा आपकी क्या आय है, क्या कमाते हैं। इसे आप नहीं बता सकते, लेखपाल और तहसील बताएगा। इसे आप कह सकते हैं, इसी को कानून कहते हैं और इसी को कानून कहते भी हैं और यह जरूरी भी है। लेकिन इसी कानून की आड़ में सनक पैदा होती रहती है। उसको सनक को आड़ कानून का ही मिलता है। ऐसे में वोट चोरी कैसे हुई, यह बात हजम नहीं हो पाएगी। उसके पहले SIR शुरू है।